जय श्री श्याम भक्तों, यह कहानी है 2018 की। यह कहानी राजस्थान की है। भक्तों, श्याम की मुराद सीकर के दीपक की धन प्राप्ति की अद्भुत और सच्ची कहानी। भक्तों, यदि ये कहानी पसंद आती है तो वीडियो को एक दिल से लाइक और हमारे चैनल खाटू श्याम के चमत्कार को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री श्याम अवश्य लिख देना, ताकि आपकी हाजिरी बाबा के दरबार में लग जाए। तो भक्तों, आइए यह सच्ची कहानी को सुनते हैं। साल 2018 की बात है। राजस्थान के सीकर जिले के पास एक छोटा सा गांव है, खुड़, जो खाटू धाम से मुश्किल से 22 किलोमीटर दूर है। इसी गांव में रहने वाला दीपक शर्मा नाम का युवक अपनी जिंदगी की सबसे कठिन घड़ी से गुजर रहा था। दीपक के पिता की 1.5 साल पहले बीमारी से मौत हो चुकी थी। घर में बूढ़ी माँ और छोटी बहन थी। पिता की किराने की छोटी सी दुकान भी कर्ज में डूबी थी। जिस जमीन पर दुकान बनी थी वही उनकी रोजी रोटी का सहारा थी। लेकिन अब बैंक ने नोटिस भेजा था कि अगर 3 महीने में कर्ज नहीं चुकाया गया तो दुकान नीलाम कर दी जाएगी। भक्तों, दीपक ने बहुत कोशिश की। जयपुर जाकर नौकरी ढूंढी, दोस्तों से उधार मांगा, लेकिन कहीं भी बात नहीं बनी। हर रात माँ रोती रहती थी और कहती, श्याम बाबा पर भरोसा रखो बेटा, वो रास्ता जरूर निकालेंगे। पर दीपक का विश्वास अब कमजोर पड़ चुका था। भक्तों, एक दिन शाम के समय दीपक की माँ ने कहा, बेटा, अगले हफ्ते खाटू में फागुन मेला है, चलो बाबा के दरबार में दर्शन कराते हैं, शायद बाबा हमारे सुन ले। दीपक ने थके मन से हामी भर दी। फागुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी का दिन था। चारों तरफ भीड़, भजन, शंख और श्याम तेरे हजारों नाम की गूंज। दीपक ने माँ का हाथ पकड़ा और भीड़ में धीरे धीरे बाबा के मंदिर के द्वार तक पहुँचा। जब वह श्याम जी के मुख्य द्वार तक पहुँचा, तभी अचानक एक साधु उसके पास आया। उसके कपड़े धूल में सने थे, आंखों में गहरी चमक थी। साधु बोला, बेटा, चिंता मत कर, बाबा की कृपा से तेरा धन बंधन सब लौटेगा। बस एक काम कर, आज रात बाबा के नाम का दिया जलाकर पूरी रात हारे के सहारे श्याम हमारे का जाप करना। भक्तों, दीपक ने हैरानी से पूछा, आप मुझे कैसे जानते हैं? साधु मुस्कुराया और बोला, श्याम जानता है सब कुछ, तू बस विश्वास रख। दीपक कुछ समझ पाता इससे पहले ही भीड़ में वो साधु कहीं गायब हो गया। भक्तों, उस रात दीपक और उसकी माँ मंदिर के पास बने धर्मशाला में ठहरे। रात को दीपक ने सचमुच एक मिट्टी का दिया जलाया और माँ के साथ बैठकर श्याम नाम का जाप करने लगा। धीरे धीरे चारों तरफ सन्नाटा छा गया। केवल दिए की लौ हिल रही थी। करीब आधी रात को समय दीपक को एक विचित्र सपना आया। उसे लगा जैसे वो मंदिर के अंदर है और श्याम जी स्वयं मुस्कुराते हुए कह रहे हैं, दीपक, तेरा मन साफ है, चिंता छोड़, कल तेरा मार्ग खुलेगा, जो तूने खोया वो लौटा दिया जाएगा। भक्तों, दीपक की आंखें खुली, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उससे लगा जैसे बाबा ने सचमुच बात की हो।
भक्तों, अगली सुबह दीपक ने माँ के साथ लौटते समय खाटू से 10 किलोमीटर पहले रड़ोली कस्बे में एक चाय की दुकान पर चाय पीने रोका। वहाँ पास में एक व्यक्ति बैठा हुआ था जिसने दीपक की बातचीत सुनी। वो व्यक्ति जयपुर के एक होम प्रोडक्ट्स कंपनी में सुपरवाइजर था। उसने कहा, भाई अगर तू मेहनती है तो मेरी कंपनी में सुपरवाइजर की जगह खाली है। रहने और खाने की सुविधा कंपनी देती है। कल जयपुर आ जाना। दीपक पहले तो झिझका, पर फिर माँ के कहने पर अगले ही दिन जयपुर पहुँचा। इंटरव्यू हुआ और 1 हफ्ते के अंदर नौकरी लग गई। 20,000 रुपये महीना और बोनस भी। दीपक ने 6 महीने तक जमकर काम किया। उसने धीरे धीरे कर्ज चुकाना शुरू किया और उसी साल दीपावली पर खाटू जाकर बाबा को चांदी का दिया चढ़ाया। भक्तों, लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी था। साल 2019 में दीपक जिस कंपनी में काम करता था, उस कंपनी ने अपने नए ब्रांच के लिए पार्टनरशिप का ऑफर दिया, जिसमें निवेश की ज़रूरत थी पर मुनाफा भी तय था। दीपक के पास पैसा नहीं था, लेकिन उसके बॉस ने खुद कहा, दीपक तू ईमानदार और मेहनती है, मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। निवेश में मैं करूँगा पर शाखा तेरे नाम से चलेगी। दीपक हैरान रह गया। एक गरीब लड़का जो कभी कर्ज में डूबा था, अब जयपुर में अपनी खुद की दुकान का मालिक बन गया। धीरे धीरे काम बढ़ा, मुनाफा हुआ और 2 साल के भीतर दीपक ने न सिर्फ घर का कर्ज चुकाया, बल्कि गुड़गांव में एक नया पक्का मकान भी बनवाया। दीपक अब हर साल फागुन मेले में अपनी माँ और बहन के साथ खाटू जाता है। वो वही साधु हर बात ढूंढता है, लेकिन आज तक उसे वो साधु दोबारा नहीं मिला। दीपक कहता है, शायद वो साधु खुद बाबा श्याम जी ही थे, जिन्होंने मुझे राह दिखाई। उस रात का दिया मेरी जिंदगी बदल गया। भक्तों, अब उसकी दुकान का नाम है श्याम कृपा ट्रेडर्स और हर साल दीपावली पर वो 100 गरीबों में रोटियां और कंबल बांटता है। गांव के लोग कहते हैं, देखो जब मन सच्चा हो और विश्वास अटल हो तो श्याम जी पत्थर को भी सोना बना देते हैं। भक्तों, दीपक की कहानी कोई कल्पना नहीं लगती, बल्कि ऐसे सैकड़ों कहानियाँ हर उस भक्त के जीवन में घटती हैं जो सच्चे मन से बाबा को याद करता है। श्याम जी कहते हैं, जब सब दरवाजे बंद हो जाएं तो मेरे दरवाजे पर आकर देख, यहाँ से कोई खाली नहीं लौटता है। हारे के सहारे खाटू वाले श्याम हमारे, जय श्री श्याम।